नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आज मैं एक पुस्तक है पटना खोया हुआ शहर, अरुण सिंह का लिखा हुआ यह पुस्तक है, जिसमें सबसे अंत में कुछ छंद हैं जो पटना के भविष्यवाणी के बारे में हैं। और यह भविष्यवाणी जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई थी, जब वो वैशाली जाने के क्रम में पटना एक तरह से टापू हुआ करता था, और वो लगभग तीनों तरफ से जो है जल से यानी कि नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, जो बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। तो जब वो वैशाली कूच कर रहे थे, उसी क्रम में उन्होंने वो पटना से गुजर रहे थे, और वो जब गुजर रहे थे तो उस समय ये बात जो है आज़ाद शत्रु के काल का है। यानी कि जब वो पाटलिपुत्रा से गुजर रहे थे, पाटलिपुत्रा मतलब पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्रा भी है। तो जब वो गुजर रहे थे तो आज़ाद शत्रु जो है अपने किले का निर्माण करवा रहा था, और इसी बीच उन्होंने एक जाते क्रम में उन्होंने एक बात कही थी कि यह जो शहर है आने वाले भविष्य में जो है ये या तो जलमग्न हो जाएगा, जलमग्नता की संभावना यहाँ पे रहेगी, या आगजनी की संभावना, या अन्य तरह का कलह मीन्स मतलब एक तरह से दो शासकों के बीच जो लड़ाई हुआ, या किसी और तरह का मानवीय व्यवहार से जो कलह पैदा होता है, वो होने की संभावना यहाँ रहेगी। ठीक है, इसकी भविष्यवाणी जो है सही भी हुई। और 7वीं सदी में जब ह्वेन-त्सांग यहाँ पे आया तो पाटलिपुत्रा के बारे में वो यह बताया कि जब वो आया था तो पाटलिपुत्रा में जो है कई दिनों तक जो है बारिश देखने को मिला, और पटना पूरा पाटलिपुत्रा जो है पूरा जलमग्न हो गया था, जिससे कि बहुत बड़ी क्षति हुई, और आग का जो खतरा भी यहाँ पे देखने को मिलता था। उसकी जो संभावना थी और ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि जो घर बने हुए होते थे वो लकड़ियों के और बांसों के बने होते थे। और इसके आगे अरुण कुमार सिंह ने लिखा है कि कुछ पल जो है इन्होंने ब्रिटिश काल को भी ऑब्जर्व करके इन्होंने बताया है। ब्रिटिश काल से पहले की जो फ्रांसीसी यहाँ पे रहते थे, उसी में एक फ्रांसिस व्यापारी है जो टर्वेडियन वेरियर नाम का व्यक्ति है, जो भारत आया था, पटना आया था 1665 ईस्वी में। और उसने जो है यहाँ देखा और पाया कि अधिकांश घर जो है फूस के, घास के और मिट्टी के बने हुए हैं। जो बंगला हुआ करते थे वो पटना के रईस इलाके हुआ करते थे, और वो ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, इस तरह से 1765 में जब अंग्रेज़ों को दीवानी मिला, दीवानी मतलब उनको अधिकार मिल गया यहाँ पे रहने का और व्यापार करने का, और बाकी सारी आर्थिकी में उनका अपना एक वर्चस्व आ गया, तो उन्होंने यह पाया कि 1767 से 1770 के बीच में जो है 2 बार अग्निकांड हुए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ब्रिटिश काल में भी यह आग जनी की जो है संभावना दिखी, कहीं फ्लड हुआ, कहीं आग लगी। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हुई, और भविष्यवाणी जो किया गया था महात्मा बुद्ध का वो सच होता दिखा। और अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करते हैं तो आज 2019 में जो
फ्लड आया था, कारण वर्षा और हेवी रेन है और कुछ अन्य कारण भी हैं, लेकिन नुकसान हुआ और शहर को आपदा झेलनी पड़ी और उसका क्षतिपूर्ति सभी के द्वारा किया गया। तो भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी जो है आज के परिप्रेक्ष्य में भी सटीक मालूम होता है। तो इन्हीं कुछ छंद के साथ मैं पटना के कुछ रोचक कहानियाँ आपको सुनाता रहूँगा। और इस पुस्तक में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ये पुस्तक जो है इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। धन्यवाद।